मक्का की वो गर्म दोपहर थी जब कुरैश के सरदार अपने सरदारी के गुरूर में डूबे दारुल नदवा में जमा हुए। उनके दरमियान एक शख्स था जिसे मक्का के लोग रेहाना कुरैश कहा करते थे। खूबसूरत, मालदार, फसीहुल कलाम और बेहद बाअसर। इसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। ये वही वलीद था जो कुरान के नज़ूल के वक्त मक्का का सबसे बड़ा शायर, अदीब और फिक्री रहनुमा समझा जाता था। अरब के सब कबीलों में अगर कोई कलाम सुनकर पहचान लेता कि ये इंसानी है या इलाही, तो वो वलीद बिन मुगीरा ही था। लेकिन एक दिन जब उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से अल्लाह का कलाम सुना तो उसके अंदर कुछ हलने लगा। वो गुरूर जो बरसों से सीने में था जैसे पिघलने लगा। मदीना अभी दूर था, इस्लाम मक्का के गली कूचों में नया था। दारुल अरकम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कुरान पढ़ा करते, जो सुनता बदल जाता। इसी दौरान कुछ सरदारों ने वलीद बिन मुगीरा से कहा, ए वलीद, तुम मक्का के सरदार हो, लोग तुम्हें इल्म व फहम में सबसे अफजल समझते हैं। मोहम्मद के पास जाओ, उनसे बात करो। अगर वो किसी माद्दी फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं तो हम वो सब दे देते हैं। वलीद ने गुरूर से अपनी चादर झाड़ी और बोला, अच्छा, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ आखिर ये मोहम्मद क्या लाए हैं जो लोग दीवाना वार उनके पीछे जा रहे हैं। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खामोश बैठे थे और चेहरे पर वही नूर, वही सुकून। वलीद ने कहा, ए मोहम्मद, तुमने अपनी कौम में तफरका पैदा कर दिया है। बाप बेटे से अलग हो रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। बताओ तुम इस दावत से क्या चाहते हो? दौलत, इज्जत, हुकूमत? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गुस्सा किया ना बहस, बस इतना फरमाया, ए वलीद, मैं तुम्हें वो बात सुनाता हूँ जो मेरा रब मुझे वही करता है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हम मीम सजदा यानी फुसिलत की आयात तिलावत फरमाना शुरू की। जब आवाज़ गूंजी, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़त आदिम व समूद, यानी अगर वो रो गर्दानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की तरह के अजाब से डराता हूँ। वलीद का चेहरा बदल गया, उसके होंठ कपकपाने लगे। वो चुपचाप बैठ गया जैसे किसी ने दिल के अंदर से कुछ निकाल लिया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते रहे और जब खामोश हुए तो वलीद के होंठों पर एक जुमला था, खुदा की कसम, ये इंसान का कलाम नहीं, इसमें एक ऐसी मिठास है, एक ऐसी शान है जो किसी शायर, काहिन या मजनून के कलाम में नहीं हो सकती। वलीद वहां से उठा, लेकिन उसकी हालत बदली हुई थी। जब वो कुरैश के पास वापस आया तो अबू जहल ने देखा कि वलीद की आंखों में अजब सी रोशनी है। उसने पूछा, ए वलीद, क्या हुआ, तुम मोहम्मद से मिले? वलीद ने कहा, हाँ, और जो मैंने सुना वो जादू नहीं, शेर नहीं, बल्कि कलाम इलाही है। इसकी बलागत ऐसी है कि इसके आगे तमाम शायरी मांद पड़ गई। अबू जहल परेशान हो गया। उसने कहा, अगर तू ये कहता है तो लोग मोहम्मद पर ईमान ले आएंगे। हमें कुछ कहना होगा, कोई इल्ज़ाम लगाना होगा ताकि लोग उनसे दूर रहें। वलीद खामोश रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, मोहम्मद ना शायर हैं, ना काहिन, ना मजनून, लेकिन हाँ, शायद ये जादूगर हैं। इनके अल्फाज दिलों को बांध लेते हैं, बाप को बेटे से जुदा कर देते हैं। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने सूरतुल मुदस्सिर में उस शख्स के बारे में फरमाया, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा इन्नहु फ़क्करा वक़द्दरा, यानी मुझे छोड़ दे उस शख्स के साथ जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बेशक उसने सोचा और अंदाज़ा लगाया। कुरान ने उसके दिल के अंदर की कैफियत बयान कर दी। वो शख्स जो सच जान चुका था, लेकिन दुनियावी खौफ और गुरूर ने उसे झुकने ना दिया। वलीद के सवालात निहायत चालाकी से भरे थे। वो पूछता, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए आसमान से सोना क्यों नहीं बरसाते? तुम्हारे पैरोकार गुलाम, यतीम और कमज़ोर क्यों हैं? अगर तुम हक पर हो तो सरदार तुम्हारे साथ क्यों नहीं?
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सुकून से जवाब देते, वलीद, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब कहता है। मैं दुनिया का बादशाह बनने नहीं आया, बल्कि दिलों को जगाने आया हूं। वलीद ने तंजिया अंदाज में कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बातिल पर हों तो छोड़ दो, क्योंकि सच बाप दादा से बड़ा होता है। यह जुमला वलीद के दिल पर चोट की तरह लगा। वो कुछ बोल न सका। कहा जाता है कि उस रात वलीद बिन मुगीरा सो न सका। वो बार बार वही आयात दोहराता रहा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की थी। कहता था, ये कलाम ऐसा है कि जिसके ऊपर नूर है, नीचे नूर है और दरमियान में नूर है। इससे बढ़कर कोई कलाम नहीं। लेकिन उसके दिल में खौफ था। अगर वो ईमान लाता तो कुरैश की सरदारी, दौलत, इज्जत सब छिन जाती। यही खौफ उसे ईमान से रोकता रहा। जब कुरैश के सरदारों को खबर मिली कि वलीद नर्म पड़ गया है, अबू जहल ने एक मंसूबा बनाया। वो वलीद के घर गया और कहा, ए वलीद, कुरैश कह रहे हैं कि तुम मोहम्मद के दीन में शामिल हो गए हो। हमने तुम्हें अपना सरदार माना और अब तुम हमें छोड़ दोगे? वलीद ने कहा, नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूं। अबू जहल ने कहा, तो फिर कुछ कहो मोहम्मद के बारे में ताकि सबको यकीन हो जाए। वलीद ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, कहो वो जादूगर है जो अपने कलाम से लोगों के दिलों पर जादू कर देता है। अबू जहल खुशी से चिल्लाया, बस यही कहो, यही हम सब कहेंगे। यूं सच जानने वाला इंसान झूठ बोलने वालों में शामिल हो गया। अल्लाह ताला ने इस मौके पर सूरत अल-मुद्दस्सिर में फरमाया, इन्नहु फक्करा वक़द्दरा फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा थुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा थुम्मा नज़रा थुम्मा अबसा व बसरा थुम्मा अदबरा वस्तकबरा फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युअसरू। यानी उसने सोचा और अंदाज़ा लगाया, तबाह हो वो कैसा अंदाज़ा लगाया। फिर चेहरा बनाया, फिर मुंह मोड़ा और तकब्बुर किया। फिर कहा कि ये तो एक जादू है जो पहले वालों से नकल किया गया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उसके दिल की हालत को आयात में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। वलीद बिन मुगीरा दुनियावी लिहाज से कामयाब था, माल, औलाद, इज्जत, सब कुछ। लेकिन कुरान ने कहा, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदन वजअलतु लहू मालन ममदूदन व बनीन शहूदन वमहदतु लहू तमहीदन सुम्मा यतमहु अन अजीदा कल्ला। ये आयात वलीद की कहानी बयान करती हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सच को पहचाना मगर माना नहीं। उसने अक्ल को तरजीह दी मगर ईमान को कुर्बान कर दिया। वलीद बिन मुगीरा का मुनाजरा तारीख का एक ऐसा वाक़या है जहां अल्फाज का मुकाबला ईमान से हुआ। एक तरफ फसाहत और बलागत का बादशाह था, दूसरी तरफ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अल्फाज अल्लाह की वही थे। वलीद ने सच सुन लिया, दिल ने मान लिया, मगर ज़बान ने इनकार कर दिया। और यही वो लम्हा था जब सच्चाई के दरवाजे हमेशा के लिए उस पर बंद हो गए। दुनिया के हर दौर में ऐसे लोग मिलते हैं जो सच जानते हैं मगर दुनिया के खौफ से इनकार करते हैं। कुरान ने उनके लिए फरमाया, ये दुनिया की चंद रोज़ा चमक के बदले आखिरत का नूर बेच देते हैं। ये मुनाजरा सिर्फ तारीख नहीं, एक पैगाम है कि इल्म, दौलत, फसाहत ये सब बेकार हैं अगर दिल में तकब्बुर आ जाए। वलीद अगर सजदा कर लेता तो तारीख उसे शायर मक्का के नाम से याद न करती, बल्कि सहादिये रसूल के नाम से याद करती। लेकिन उसने गुरूर को ईमान पर तरजीह दी और यही उसकी तबाही बन गया। कुरान ने उसकी मिसाल देकर आने वाले ज़मानों के लिए पैगाम दिया, फ़इन्नहा ला तामल अब्सारु वलाकिन तामल क़ुलूब अल्लती फ़िस्सुदूर। यानी अंधे आंखें नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। यही है वलीद बिन मुगीरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनाजरा, जहाँ सच की रोशनी थी मगर आंखों पर गुरूर के पर्दे थे, जहाँ एक लम्हे का ईमान इंसान को जन्नत दे सकता था मगर एक लम्हे का तकब्बुर उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में ले गया।